हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो या नहीं हो ये सिर्फ आप ही बता सकते हो खुद को। कोई भी डिविनेशन टूल आपको नहीं बता सकता है। इसके कोई भी फिजिकल एविडेंसेस नहीं होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होते हैं तो स्टिल वो अपने आप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में समझते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्यों, या तो उनका ब्रेकअप हो गया होगा या फिर मे बी कोई भी रीज़न रहा हो ब्रेकअप का, या फिर कोई और पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई होगी जिसकी वजह से वो उस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं या फिर उसके बारे में हर टाइम सोचे जा रहे हैं। तो आपको प्लीज़ समझना होगा कि अगर हम नॉर्मल ह्यूमन की भी बात करेंगे ना, जो नॉर्मल ह्यूमन्स है जो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं होते, अगर उनका भी ब्रेकअप होता है ना तो वो भी कई साल लगा देते हैं उस पेन से निकलने में। कई बार यही साइकिल उनका कई जन्मों में रिपीट होता है, वो नहीं निकल पाते हैं। अक्सर धरती पे ऐसे लोग आपको अब तो खैर सोशल मीडिया है तो बड़े सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लोग ना अपनी ब्रेकअप स्टोरी बता रहे हैं। मैस्कुलिन्स भी हैं, फेमिनिन्स भी हैं कि उनके साथ चीटिंग हुई है और उनके साथ किसी ने इस तरह से खेल खेला, 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लिव इन में रहे, फिर उसके बाद मना कर दिया शादी से। तो ऐसे ना बड़े सारे सिनारियोस आएंगे। तो वो जो दर्द होता है ना उस बिट्रेयल का या फिर उस ब्रेकअप का, फिर उस सैडनेस का, इंसान उससे निकलता नहीं है क्योंकि उससे निकलने के लिए आपको एनर्जी वर्क करना पड़ता है। अब एनर्जी वर्क तो मुझे लगता है सिर्फ या तो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या फिर जो स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस में होगा उन्हीं को पता होगा। तो बाकी लोग भी इन तरह की सिचुएशन से डील करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बताते हैं। अब जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो लेती हूँ। मैं एक फीमेल का ना वीडियो देख रही थी, अभी का नहीं पहले का ही है, कि जो उसका यही कहना है बार बार कि जो उसका ट्विन फ्लेम था उसकी डेथ हो चुकी है और वो चैनल रन करती है। और मैं आपको की जानकारी के लिए बता दूँ वो ट्विन फ्लेम नहीं है। तो अब इसके पीछे क्या है, अब मैं इसको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दे रही हूँ उसे, बट वो ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसी बड़ी सारी फीमेल्स हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम बताती हैं और ज़बरदस्ती बताती हैं। उसके बाद वो चैनल्स को रन कर रहे हैं, फिर अगेन वही इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट होती है। एक टॉक्सिक इंसान को डिवाइन मैस्कुलिन बताना और बड़े सारे ड्रामे चैनलिंग के नाम पे और बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस को पोस्ट करना। बट अगर आप नोटिस करोगे पैटर्न्स को तो आपको पता चलेगा कि सारे सिमिलर पैटर्न्स है, एक चैनल से दूसरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन कॉपी करी गई है। तो इसमें ना कुछ स्पेसिफिक फीमेल्स ऐसी भी हैं जो भाई किसी को अपना ट्विन फ्लेम समझ चुकी हैं और आजीवन या तो वो सिंगल रहने में इंटरेस्टेड है और अब वो चैनल रन कर रही हैं। कुछ स्पेसिफिक फीमेल्स ऐसी भी हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं हैं, लेकिन जिस इंसान से वो रिलेशनशिप में थी या फिर प्यार में थी, उस इंसान की शादी हो गई तो अब कई सालों के बाद में उस इंसान से दोबारा से उसका कांटेक्ट हुआ है तो उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे हैं, खुद को ट्विन फ्लेम बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सच्चाई नहीं है, वो खुद को ट्विन फ्लेम बता रहे हैं। इसके पीछे अगेन एक टैक्टिक है रियल ट्विन फ्लेम्स को स्टक रखने की। अब ऐसी कुछ फीमेल्स ने ना ये काम इंटेंशनली करे हैं, वो उनकी अपनी लाइफ है, मेरे मुझसे कोई लेने देने है। लेकिन आप ये सोचो कि आपने ज़बरदस्ती अपने आप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बताया और आप जिस इंसान से आपकी बात होनी बंद हो गई थी उसकी शादी के बाद में, अब क्या होता है, अब सुन के आपको बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है ह्यूमन लाइफ की। अगर ऐसे कई सारे रिश्ते होते हैं मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स के कि जो आज आपसे मे बी हो सकता है कनेक्शन खत्म हो गया हो, चाहे वो रिलेशनशिप रहा हो चाहे ना रहा हो, और अगर कभी भी कोई फीलिंग्स रही हो ना, बाद में जब इनकी शादियां हो जाती है ना दोनों तरफ से वो फिर चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मिलने में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बाकी इंटीमेसी में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। क्यों, क्या होता है ना, इंसान जैसे कि इंसान का फॉर ग्रांटिंग नेचर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप्स को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। स्पेशली मैस्कुलिन्स इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, वो बड़े क्विक होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जंप करने के लिए। तो अब अगर ऐसी कोई सिनेरियो होता ना कि भाई एक फीमेल है जो एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में थी और बाद में उस लड़के की शादी कहीं और हो जाती है और अब उन दोनों की अचानक से बात होनी बंद हो जाती है। लेकिन बाद में क्या होगा ना कि जब वो लड़का बोर हो जाएगा ना अपनी पार्टनर से और उसको चाहिए होगा कि हाँ भाई रेडी है किसी और के साथ जाने के लिए, मतलब रहेगा उस शादी में जिसमें शादी हो रखी है बट साथ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसको टाइम पास करना है, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्मिक ट्विन फ्लेम्स। तो वहाँ से क्या होगा, अब जिस लड़की से वो पहले प्यार में था या रिलेशनशिप में था, बात होनी बंद हो गई थी, या
या तो वो उसे खुद से रीच आउट करेगा, या तो फिर कैसी कई सारी लड़कियां भी होती हैं जो ऐसे पार्टनर्स पर अपना ध्यान रखती हैं, कहीं ना कहीं चेक कर रही होती हैं, कमेंट कर देंगी कुछ ना कुछ। तो उस इंसान को ना पता होता है कि ये इंसान आज भी मुझ पर स्टक है और मुझ में इंटरेस्टेड है, तो अब ये ऑप्शन है, ये अपॉर्चुनिटी है उससे फिर से कनेक्ट करने का। अब उसके साथ वहाँ पर फिर ड्रामे शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारे लिए फीलिंग आती है, मैं तो कभी भूला ही नहीं तुम्हें, वो तो मजबूरन बस शादी करनी पड़ी। ऐसे बड़े सारे ड्रामे आपको कई सारे रिलेशनशिप्स में देखने को मिलेंगे। तो फिर क्या होता है वहाँ पर ना, वो फीमेल अपनी उन फीलिंग्स को उसने रिमूव करने की कोई कोशिश नहीं करी, और ये गलत बात है। अगर आप सिंगल हो तो दुनिया में बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लड़कों की कमी नहीं है, मैं सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की बात नहीं कर रही हूँ, तो अच्छे लड़के भी हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ना, वहाँ से निकलने के लिए आपको काम करने पड़ते हैं। वो उस इंसान ने करा नहीं, और अब उसके पास जब वो इंसान लौट कर आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर करने के लिए, तो वो फीमेल रेडी हो जाती है। तो ऐसे भी बड़े सिनेरियो आपको मिलेंगे ट्विन फ्लेम चैनल्स के नाम पर, जो ये खुद को बताते हैं कि भैया वो तो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो लौट कर आया है, उनका रीयूनियन हो गया, अब ये साथ में रह रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, वो लड़की ना तो शादी करेगी और वो उसके साथ रहेगी, साथ में रहना, बेड शेयर करना, सब कुछ होगा। तो इस लड़की की लाइफ ना हमेशा आजीवन ऐसे ही रहेगी। ये अगेन एक गलत तरीका है जिंदगी जीने का। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई अनमैरिड इंसान जाता है या कोई मैरिड इंसान जाता है, उसको लगता तो पाप ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी जो पनिशमेंट होती है ना, गरुड़ पुराण में स्पेसिफिकली बताया गया है कि इसकी क्या पनिशमेंट होती है, आप जाकर ज़रूर पढ़ लेना। अभी जैसा कि ना एक किसी ने कमेंट किया था प्रीवियसली कि वो किसी रिलेशनशिप में थी और उसने अचानक से ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में सुनना शुरू करा, तो उसको लगा कि ट्विन फ्लेम चीट ही करता है, तो उसने शायद ब्रेकअप कर लिया और अब वो पछता रही है। तो अब वो जो भी उसकी अपनी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भैया आप किसी रिलेशनशिप में हो और सब कुछ अच्छा है, अरे अगर आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके इन एंड आउट चीज़ें से आपको पता होना चाहिए ना, कैसा इंसान है, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, आगे के क्या प्लान्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप कर क्या रहे हो रिलेशनशिप में। अगर आपको लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर वो इंसान अच्छा है, जो आपका पार्टनर है, करंट पार्टनर, तो स्टिल अगर आप उसको ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को होने का सोच कर और उसको खुद कार्मिक ट्विन फ्लेम समझ कर ब्रेकअप कर लेते हो, तो इसके लिए ना आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के कोई भी फिजिकल एविडेंसेस नहीं होते हैं। बाकी ड्रामे तो चल ही रहे हैं, टैरो से चेक करवा लो, बाकी और डिविनेशन टूल चेक कर लो, और नए नए ड्रामे आ गए हैं कि ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी भी होती है, बड़े सारे सेटअप चल रहे हैं। तो अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में और उससे ब्रेकअप कर ले तो खुद को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में समझ के, तो ये आप ही की गलती है, आप ही इसका भुगतान करेंगे। एक अच्छे इंसान का दिल दुखाना गलत कर्म ही है, तो आप उसके लिए प्लीज़ रेडी रहना। एक ना एग्जाम्पल है मेरे पास शेयर करने के लिए, बहुत कई सालों की बात होगी, आई थिंक हो गया होगा 10 साल हो गया होगा इस बात को। तो मेरी ना एक फ्रेंड होती थी, तो उसकी कज़न होती थी, तो उसके घर पे आना जाना था मेरा, एंड ये साथ में ही रहते थे सेम फ्लोर पर। तो अब ये लड़की क्या करती है, जो उसकी कज़न थी वो रिलेशनशिप में आती है। अब 3 साल इसके रिलेशनशिप को हो चुके थे, काफ़ी घूमना फिरना होता था इनका कि बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करना है, मतलब अगर आप एक कपल हो तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूम रहे हो, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब क्या होता है, अचानक से 3 साल के बाद में ना उसके लड़के वालों ने बड़ी जल्दी मचाई शादी करने की, मतलब जिसको बहुत जल्दी कहते हैं ना कि अभी कर दो, ऐसे वाला सीन। तो अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स ने जल्दी जल्दी में शादी कर दी। तो लड़की लव रिलेशनशिप में थी, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी कि आप रिलेशनशिप में हो, 3 साल से हो, तो उसने बोला और पेरेंट्स ने क्या करा, शादी कर दी। अब शादी करने के बाद क्या होता है कि भाई दूसरा तीसरा दिन था, वो सास और बहू में जो लड़ाइयाँ चली हैं कि यहाँ पर क्या करा है, मैं आपसे शेयर कर दूँ, नाम तो मैं किसी का शेयर नहीं कर रही हूँ, कि वो जो सासू माँ थी ना, उसने क्या करा, इस फीमेल की फेसबुक पर जाकर, ये लड़की वर्किंग प्रोफेशनल थी, वहाँ से जाकर उसकी पिक्चर्स निकाली हैं जो उसके मैस्कुलिन फ्रेंड्स के साथ में रही होंगी जब वो ऑफिस की पार्टीज में गई है, और उसके ना कैरेक्टर पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है कि ये तो लड़के बुलाती है घर में, ऐसे करती है, वैसे करती है, बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। जो भी रीज़न रहा हो आपस में क्यों लड़ाई हुई है उनकी, तो ये लेकिन सिर्फ तीसरे चौथे दिन से ही शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, वो जो लड़का जो 3 साल से रिलेशनशिप में था, जो लड़की को लगता था बहुत सपोर्ट करता है, वो अचानक से अपनी माँ की साइड हो जाता है कि नहीं भैया जो मेरी माँ बोल रही है वही सही है, और तो जो उन्होंने बोला है वही बात सही है। तो उसमें ना उसकी माँ ने क्या करा, जो भी गंद मचाया है, पुलिस केस करा है या पुलिस बुलाई है, तो जो झूठ उस औरत ने बोले हैं ना, उन सारे झूठों में उस लड़के ने अपनी माँ का साथ दिया है।
तो अब जब ये वाला सिनेरियो होने लगा है ना, मतलब शादी के तुरंत बाद ही, तीसरा चौथा दिन ही था या दूसरा दिन था, कुछ तो था ऐसे ही, तो भाई अब लड़की अपने घर आती है, बहुत ज़्यादा कलेश मच जाते हैं, मतलब आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे कि सुनाई पड़ते थे, लोग आ जाते थे। तो लड़की फिर अपने घर आती है मायके, तो वहाँ पर वो ना अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती है कि आपकी गलती है, आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करी, आपने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करा उसके फैमिली का, लड़के का। तो ये सारी बातें ना मुझे वो मेरी फ्रेंड बताने लगी कि इस तरह से सिनेरियो हो गया है, और सब कुछ बताया उसने कि कितने टाइम से वो रिलेशनशिप में थी और कितना जल्दी मचाया इन लोगों ने शादी करने के लिए, उसके बाद जो जो चीज़ें हुई हैं। तो जब मैंने इस बात को सुना है ना कि भाई इस लड़की ने ऐसे बोला, अपने पेरेंट्स को बोला है कि आपकी गलती है, आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा, आपने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करा, तो मैंने कहा कि मुझसे मिली नहीं तो मैं इसको मुँह पर सुनाती कि जो 3 साल आप रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करे थे वो झक मारने के लिए था, सिर्फ आशिकी लड़ाने के लिए था। 3 साल का जो टाइम है वो एक लंबा टाइम होता है। तो जब भी आप अगर रिलेशनशिप में होते हो तो क्या आप गधों की तरह जिंदगी जी रहे हो, गधों की तरह उस रिलेशनशिप में हो कि नहीं भैया बस खाली मस्ती करने के लिए है, तभी तो तमाशा बना हुआ ना रिलेशनशिप्स का। तो मेरा ये कहना है, अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो, रिलेशनशिप में हो, तो प्लीज़ ऑब्जर्व करो ना उस इंसान को, उसकी आदतें, उसका थॉट प्रोसेस। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे इंट्यूशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक इंसान अगर चीज़ों को हाइड कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये गलती लड़की की थी, तो दोबारा ना मेरा कभी उस लड़की से मिलना नहीं हुआ। तो ये काफ़ी मैटर लंबा टाइम चला, 3-4 साल ही अपने पेरेंट्स के घर पर रही है लड़की। उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी सासू माँ थी आती है, हाथ पैर जोड़कर मनाकर उसको, लड़की को घर लेकर जाती है कि बेइज्जती हो रही है, ये है वो है, या लड़के की दूसरी शादी नहीं हो रही होगी। तो अब क्या होता है यहाँ से, अब जैसा कि लड़की घर पे थी, वर्किंग थी, अकेले थी, तो फिर यही होता है कि लड़की ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, ससुराल में नहीं रहूँगी, वो बाहर रहेगी। तो लड़का रेडी हो जाता है उसके साथ में रहने के लिए बाहर, सोचो। एंड देन अब ये बाहर रहते हैं, बट उसके बाद में 1 आध साल के बाद में ये दोनों अपने घर पे जाकर रहने लगते हैं, उसी ससुराल में। लड़की रहती है ससुराल में सासू माँ के साथ में। उसके बाद जब मेरा मिलना होता है तब वो बताती है कि वो सास को ना जूतियों के नीचे रखती है, क्योंकि वो डिजर्व करती थी ना। तो क्या होता है कि लोग ना शादी की बहुत जब जल्दी में चाहते हैं ना, तो आपको बड़ा सोचना पड़ता है। ऐसे कोई आफत नहीं आ गई है कि आपको शादी बहुत जल्दी में करनी पड़ रही है। तो फिर इस लड़की से जब मेरा मिलना होता है ना, तब इसने खुद बताया कि उस औरत को अभी जूतियों के नीचे रखती है, क्योंकि वो उसकी असली जगह है। क्योंकि आपने जो गलत इल्ज़ाम लगाया ना कि आपने फेसबुक से पिक्चर निकाली और पुलिस को बुलाया, उसके बाद आपने ये भी झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़के बुलाती है घर में, मतलब गलत चीज़ों के लिए। तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदगी हुई थी, और ये लड़की ऐसी नहीं थी। हाँ ठीक है, जो गलती उससे हुई है कि पहचानने में गलती हुई है, लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं थी जो गंदे इल्ज़ाम उसने उस पर लगाए थे। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं उस औरत की कोई इज्जत नहीं करती हूँ। हाँ, रहते साथ में, अपनी मर्जी से रहती है, और जो आप धर्म कर्म की चीज़ें हमसे एक्सपेक्टेशन लगाते हो ना कि एक बहू करेगी या भाई सर पे पल्ला रखेगी, जो होता है हमारे इंडियन कल्चर में, तो वो कहती मैं नहीं करती हूँ उन चीज़ों को ना, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। उससे पहले वो लड़की करती थी, जब वो गई है तो ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको उस इंसान के टॉक्सिक होने का पता चलता है, फिर चाहे कितने ही टाइम के बाद आपको पता चले, आप शादी में कभी भी जंप मत करना, चाहे आप मैस्कुलिन मुझे सुन रहे हैं या फिर फेमिनिन सुन रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कई साल तक ना, अब वो कितनी भी एक्टिंग कर ले, मतलब आपको हो सकता है बिलीव करने में मुश्किल हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आप ऐसे इंसानों को बिना इंट्यूशन के भी समझ सकते हो, इनकी असलियत को जान सकते हो। लेकिन नहीं, इंसान को वो बड़ा हैप्पी वाला जो टाइम होता है ना, सिर्फ वो एग्जैक्टली उसमें बह जाता है कि यही सब कुछ अच्छा है, यही अच्छा है। उसके बाद ऐसे लोगों की ना शादी जो होती है ना, वो हेल बन जाती है। तो जो मेरा मैसेज था ना आज के लिए कि भी अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ में रिश्ते में हो और आप कंफ्यूज हो कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, तो प्लीज़ इस तरह की गलती आप मत करना। और अगर आप किसी चीटर के साथ में हो, या फिर जो कार्मिक ट्विन फ्लेम के जो ट्रेड्स मैच करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेड्स सिर्फ कार्मिक ट्विन फ्लेम में ही होते हैं। नॉर्मल लड़कों में भी होते हैं, नॉर्मल लड़कियों में भी होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप को ब्रेक करने में, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन का टाइटल भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो टैग भी कोई ज़रूरी नहीं है, उससे तो आपको वैसे ही निकल जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ना मैंने और बड़े सारे सिनेरियोज देखे हैं। क्यों? अगर आप गलत इंसान के साथ शादी करते हो ना, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, फिर उसके बाद जो लीगल इश्यूज होते हैं ना लाइफ में, वो भी मैंने बड़े सारे सिनेरियोज देखे हैं। मतलब एक तो रिसेंट में केस था हमारे विलेज में, किसी लड़के ने ना सुसाइड कर लिया वाइफ की वजह से। सोचो वो इतनी टॉक्सिक थी, और कुछ 28-29 साल का लड़का था। ऐसा क्या वो टॉर्चर करती थी लड़की कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। फिर गलत इंसान से शादी के बाद में क्या होता है, झूठे केसेस बहुत लगते हैं, स्पेशली फीमेल्स की तरफ से लगते हैं, चाहे डाउरी का हो या फिर कोई और तरह की प्रताड़ना हो। तो ये बहुत हो रहा है। तो आप ना रिश्तों में ज़रा सोच समझ के जाया करो। शादी के बाद रिस्क आपके बढ़ जाते हैं लाइफ के हेल होने के।
और मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूँ किसी चीज़ से, आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। तो अनकॉन्शियस लाइफ मत जिया करो प्लीज़, जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है या जो मर्जी है, ऑब्जर्वेशन पे रहा करो। सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के कोई भी फिजिकल एविडेंसेस नहीं होते हैं। बाकी तो तमाशे चल ही रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी और टैरो मैनिपुलेट करा जा सकता है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। यही रीज़न है कि मैं कभी भी टैरो के थ्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने या ना होने की जो रीडिंग्स होती है वो कभी भी नहीं करती हूँ। मैंने ये चीज़ कम्युनिटी सेक्शन में भी क्लियरली मेंशन कर दी है। जैसे कि कोई एक फीमेल बता रही थी कि उसने एक बार चेक करवाया टैरो रीडिंग किसी से तो नहीं आया उसका, लेकिन फिर 2 बार कराया, फिर तीसरी बार में उसका पिक हो जाता है कार्ड ना कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये जो डिसरिस्पेक्टिंग वाली चीज़ है ना एनर्जीज को, मैंने ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा किसी को ना, कि मुझे पता है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एनर्जीज की, डिवाइन टूल्स की, तो इसलिए भी आपको रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे है, तो मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। टैरो एक बहुत पावरफुल टूल होता है, लोगों ने मजाक बना रखा है टैरो को, कुछ भी चेक कर लो, किसी की भी एनर्जी में टैप इन कर लो, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता होते इन लोगों को। तो बहुत पर्टिकुलर तरीके की रीडिंग्स है जो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, और टैरो रीडिंग्स हमेशा पेड ही होती हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं टैरो रीडिंग के थ्रू कभी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने या ना होने की किसी भी तरह की चेकिंग नहीं करती हूँ। और अगर आपका मन ही है एक बार चेक करवाने का कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो या नहीं हो, तो आप किसी भी टैरो रीडर से जाकर चेक करवा सकते हो, लेकिन एक ही बार करवाना। ये ड्रामा मत करना कि दोबारा कार्ड उठाओ, तीसरी बार कार्ड उठाओ। ये तो खैर मैंने अपने किसी भी क्लाइंट को ये ऑप्शन कभी दिया ही नहीं है कि आप मुझसे इस तरह की सवाल भी कर सको कि दोबारा चेक कर लो। एक ही बार चेकिंग होती है, वो तो तमाशा हो गया ना कि कोई एक क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं आप उनकी इच्छा से कार्ड को उठाओ, और फिजिकल ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ है कि मेरे कार्ड्स को कोई कभी भी टच कर सकेगा। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैंने कई बाकी रीडर्स को देखा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरे साथ तो ये है कि मेरे कार्ड्स को आप कभी चेक नहीं कर सकते हैं, मतलब कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, अगर कभी सामने से किसी की रीडिंग होनी भी होती है तो। एक बार अपनी तसल्ली के लिए अगर आपको टैरो से चेक करवाना है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या नहीं है, वो आप ज़रूर किसी और टैरो रीडर से चेक करवा सकते हैं। उसमें एक बार चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार वाला जो सीन है सिर्फ वही उसी के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज था। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।